कोलकाता से 400 किलोमीटर दूर बसे नोआखली जिले का भूगोल भारत के किसी भी इलाके से अलग। यह जमीन की एक पतली पट्टी थी जो 55 मील लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी। इसमें कई छोटी छोटी नदी बहती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कई छोटे छोटे जिन पर लोग रहते। पूरे नोआखली जिले की आबादी 22 लाख थी, जिनमें से 80% मुसलमान थे, 20% हिंदू थे। आबादी में कम होने के बावजूद हिंदू प्रभावशाली। सारे बड़ी जमींदार, वकील, डॉक्टर, टीचर, शॉपकीपर और बड़े किसान हिंदू थे। नोआखली में चावल, केले, सुपारी, नारियल की पैदावार अच्छी थी, लेकिन इसके साथ यहाँ पे मुल्ला और मौलवियों की पैदावार भी काफ़ी अच्छी थी। कलकत्ता में हुए दंगे का असर नोआखली पर दिखने लगा था। अगस्त 1946 के आखिरी हफ्ते में ही नोआखली में तनाव फैलने लगा। इसमें सबसे बड़ा हाथ था मुस्लिम लीग के वहाँ के लोकल नेता मीर गुलाम सरवर का, जो एक बड़ी साजिश बुनने लगा था और उसके लिए उन्होंने दिन चुना था 10 अक्टूबर 1946। यह उजागरी पूजा का दिन था और इस दिन बंगाली हिंदू पारंपरिक रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उस दिन गुलाम सरवर ने शाहपुर इंग्लिश हाई स्कूल में 20,000 मुसलमानों की सभा की और उनको उकसाया। और गुलाम सरवर ने ऐलान कर दिया था पूरे नोआखली से हर काफिर और फुक के हर निशान को मिटा दिया जाएगा। कोलकाता के कोलकाता के मैदान की तरह नोआखली में भी मुसलमानों का यह जलसा अब जुलूस में बदल गया। इस उन्मादी, बर्बर और हिंसक जुलूस का पहला निशाना बना शाहपुर बाजार, जहां हिंदुओं की सारी दुकानें जला दी गई। इस भीड़ ने नारायणपुर के जमींदार सुरेंद्र नाथ बोस के घर पर हमला किया, उनके घर पर आग लगा दी। जब घर जलने लगा, सुरेंद्र बाबू ने छत से छलांग लगा दी और वह सीधे भीड़ के सामने गिरे। उन्मादी मुसलमानों ने शरीर के टुकड़े करके आग के हवाले कर दिया और उनका बचा हुआ सिर मीर गुलाम सरवर के पास ले गए, जो वहीं पे खड़ा था। जिहादी भीड़ ने उसके बाद वकील राय साहब, राजेंद्र लाल चौधरी के घर के पूरे परिवार को खत्म कर दिया और उनके आसपास जितना हिंदू मोहल्ला था उनको वे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। दंगाइयों ने पूरे इलाके को मार दिया। वे जो आदमी थे उनको मार देते थे और जो औरतें बच्चियाँ थीं उनको नहीं मारते थे। औरतों को इनाम की तरह दंगाइयों ने आपस में बांट लिया, फिर इनके साथ सामूहिक बलात्कार किए। इस हमले में 34 लोग तत्काल मारे गए, 69 लोग घायल हो गए, लगभग 93 लोग लापता हो गए, जिनकी लाशें बाद में नहर के अंदर मिली। अब नोआखली के हिंदुओं को कोई बचा नहीं सकता। सोहरावर्दी के इशारे पर गुलाम सरवर ने बहुत सोच समझकर हिंदुओं के कत्लेआम की योजना बनाई और इलाके का एक पुलिस कप्तान एक मुसलमान था और पूरे जिले में ब्रिटिश सेना के करीब 5,000 रिटायर्ड मुस्लिम सैनिक भी रहते। ये सब गुलाम सरवर के साथ आ मिले। इन लोगों ने अपने पुराने सैन्य अनुभव का फायदा उठाते हुए नोआखली को जोड़ने वाले पुल गिरा दिया, सड़कों पर अवरोध खड़े कर दिए और नहरों और छोटी छोटी नदियों में जलकुंभी जाल बनाकर उसमें नावों की आवाजाही रोक। वैसे भी सारे मल्लाह मुसलमान कुल मिलाकर नोआखली को पूरे बंगाल से काट दिए थे, यानी हिंदू चाह कर भी बाहरी मदद नहीं बुला सकते। अगले 4 दिन तक यानी कि 14 अक्टूबर तक पूरे देश को छोड़िए बंगाल के लोगों को यह पता नहीं था कि नोआखली में क्या हो रहा है। 15 अक्टूबर के बाद जब कोलकाता की अखबार में खबरें छपी तब लोगों को पता चला कि नोआखली हिंदुओं के लिए अब नर्क बन गया है। उस समय कलकत्ता के एक पत्र अमृत बाजार पत्रिका ने एक लेख छापा और उसमें बताया गया कि वहाँ के सारे लोग अब मुस्लिम बन चुके हैं और उसमें बताया गया कि 10 तारीख की रात को हम सभी को जबरन मुसलमान बना दिया गया। हमारे घर पर भीड़ ने हमला किया और कहा कि अगर हम मुसलमान नहीं बने तो हमें जिंदा जला देंगे। बथखिल, रामपुर और देशपेरिये गांव के सभी हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। कलकत्ता की नरसंहार में लोगों का कत्ल किया गया, लेकिन नोआखली में योजना कुछ और। जस्टिस खोसला की रिपोर्ट के हिसाब से नोआखली के मुसलमानों का जो लक्ष्य हिंदुओं को आतंकित करना, उनकी औरतों को बेइज्जत करना, उनके भगवानों मंदिरों को अपवित्र करना, उनका धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुसलमान बनाना। मुस्लिम दंगाइयों ने अपना निशाना बनाने में ऊंची जाति या दलित किसी हिंदू पर कोई रहम नहीं किया। नोआखली और उसके आसपास हजारों की तादाद में दलित परिवारों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। नोआखली के हर गांव में यही सब हुआ। पहले हिंदू परिवार पर सैकड़ों मुसलमानों की भीड़ हमला करती, परिवार के कुछ पुरुषों का कत्ल किया जाता और जो बच जाते उन्हें उनकी औरतों और बच्चों
के साथ मौलवी के पास ले जाया जाता और उसके बाद वहाँ के जो मौलवी थे कई घंटा तक उन्हें कुरान और इस्लामी कानून की शिक्षा भी देते थे। कांग्रेस के अस्थायी नेता हरेंद्र घोष के साथ यही हुआ। पहले तो उनका पूरा परिवार और घर लूट लिए गए, जलाया गया, फिर पूरे परिवार को कलमा पढ़वाकर मुसलमान बनाए। नोआखली का हर हिंदू अंदर से टूट जाए इसके लिए उनके हाथों से गाय कटवाई गई। हिंदू के आत्मसम्मान को ठोस पहुंचाने के लिए उनकी लड़कियों की शादी मुसलमानों से करवाई जा रही। इन जबरन शादियों का कोई नियम कायदा नहीं था। कभी हिंदू जमींदार की बेटी की शादी किसी मुस्लिम मल्लाह से कर दी जाती तो कभी 14 साल की हिंदू लड़की का निकाह किसी 55 साल के बूढ़े के साथ कर दिए जाते। उन दिनों नोआखली में जैसे मानवता मर गई थी। कई मामलों में मुस्लिम पुरुष ही नहीं उनके घर की औरतें भी उनकी सभी कारतूतों में शामिल थी। 15 अक्टूबर को पहली बार नोआखली के नरसंहार पर दिल्ली पहुंचे। गांधी ने उसी दिन नोआखली पर अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि मुझे पता है कि लोग आजकल मेरे सिद्धांतों की कदर नहीं करते। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि वो नोआखली का बदला ना लें। अगले 2 या 3 दिन के अंदर पूरे देश में पता चल गया कि नोआखली में हजारों हिंदू औरतों की जिससे खिलवाड़ किया गया। इस पर पूरे देश में उग्र प्रतिक्रिया हो रही थी। गांधी ने 14 अक्टूबर को अपने दिए। उन्होंने कहा कि औरतों को मरने की कला सीखनी होगी। बलात्कारी के सामने झुकने से अच्छा है कि वह उससे पहले खुद अपने हाथों से अपना गला घोट कर या फिर जीभ दांतों में दबाकर मर जाए। जबकि गांधी जी से ये उम्मीदें नहीं थी। नोआखली में हिंदू औरतों के सामने उनके पतियों की हत्या की जा रही थी, उनकी अस्मत लूटी जा रही थी, उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा था, उनके निकाह पढ़वाए जा रहे थे, उन्हें गौ मांस खाने को मजबूर किया जा रहा था और इधर गांधी उन्हें मरने के नए नए तरीके सिखा रहे थे। इस बात पर उस दौर में भी गांधी का काफी विरोध का सामना करना पड़ा। 24 अक्टूबर को दिल्ली में प्रार्थना सभा में सैकड़ों नाराज हिंदुओं की भीड़ पहुंच गई। भीड़ ने जमकर नारेबाजी की और प्रार्थना सभा में हंगामा मचाया। गांधी जी इस पर नाराज हो गए। उन्हें प्रदर्शनकारियों पर खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इज्जत लुट जाने से अच्छा है कि स्त्रियां जहर खा लें। पूरे देश में नाराजगी को देखते हुए गांधी के आदेश पर कांग्रेस ने अपने नए अध्यक्ष आचार्य कृपलानी और उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी को नोआखली भेजने का ऐलान कर दिया। आचार्य कृपलानी, सुचेता और शरद बोस तीनों नोआखली के सबसे करीबी हवाई अड्डे कोमिला पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात बंगाल के मुख्यमंत्री सुहरावर्दी और गवर्नर सर फ्रेडरिक रोज से हुई। सुचेता कृपलानी के मुताबिक दंगाग्रस्त इलाकों में हालत इतने खराब थे कि पूरी यात्रा के दौरान सुचेता कृपलानी हमेशा अपने साथ जहर का एक कैप्सूल रखती थी। दिल्ली लौटने के बाद कृपलानी ने नोआखली पर अपनी रिपोर्ट गांधी और कांग्रेस को सौंप दी। रिपोर्ट के सामने आते ही पूरे देश में नोआखली की आवाज़ें उठने लगी। 26 अक्टूबर को दिल्ली में वायसराय भवन के सामने उग्र प्रदर्शन हुए जिसमें हजारों लोगों की भीड़ ने अंतरिम सरकार के मुखिया जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। गांधी भी देश की जनता की नब्ज पहचान गए थे, इसलिए 27 अक्टूबर को ऐलान कर दिए कि वो खुद नोआखली जाएंगे। गांधी नोआखली जाने के लिए 29 अक्टूबर 1946 को दिल्ली से रवाना हुए। उनका पहला पड़ाव बना कलकत्ता, जहाँ पर हिंसा की अभी घटनाएं हो रही थी। बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने गांधी से निवेदन किया कि वह बकरीद तक नोआखली जाने का कार्यक्रम टाल दे। सोहरावर्दी ने गांधी को समझाया कि उनके कलकत्ता में रहने से बकरीद पर शहर में शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी, जबकि सोहरावर्दी की यही एक चाल थी। लोगों ने चिताया था कि सोहरावर्दी की चाल है और वह उन्हें कलकत्ता में रोककर नोआखली में मुसलमानों से बचा खुचा पूरा काम करवाना चाहता। आखिरकार 26 नवंबर को गांधी टिपरा पहुंचे, जहां से नोआखली की तरफ बर्बर हिंसा हुई। वहां उनकी मुलाकात सुचेता कृपलानी से हुई, जो बहुत बहादुरी से के साथ वहां पहले से दंगा पीड़ित युवकों के लिए कैंप चला रही थी। पूर्वी बंगाल के दंगाग्रस्त इलाकों में कदम रखते ही गांधी ने साफ कर दिया था कि हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, हिंदुओं को राहत कैंप छोड़कर अपने गांव में जाना होगा, चाहे वो वहां जाकर उन हिंदुओं की जान ही क्यों न चली जाए। वहां मौजूद लोगों ने गांधी की इन बातों का विरोध किया और सवालों की झड़ी लगाई। उनका कहना था कि मुस्लिम दंगाई अहिंसा की बादशाह नहीं समझते, लेकिन गांधी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। जब एक युवक ने उन्हें इस पूरे इलाके की तनावपूर्ण स्थिति के बारे में बताया, गांधी ने उससे कहा कि इसका वर्णन प्रफुल्ल चंद्र बोस ने अपनी किताब। गांधी ने उस युवक से नोआखली में हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या अनुपात के बारे में पूछा।
उस युवक ने बताया कि हिंदू 20% हैं, मुसलमान 80। गांधी ने पूछा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच ज़मीनी किस अनुपात में? युवक ने बताया 80% ज़मीन हिंदुओं के पास है। तो गांधी ने कहा, यही संघर्ष की असली वजह है। गांधी ने नोआखली की मुसलमानों की क्रूरता को उनकी आर्थिक असमानता से जोड़ दिया। सवाल यह है कि क्या किसी इलाके में हिंदू अमीर हैं तो क्या उस इलाके गरीब मुसलमानों को उनका करने का लाइसेंस मिल जाता है? नोआखली में बड़ी तादाद में दलित आम शूद्रों की आबादी भी। ये लोग बहुत गरीब, फिर भी मुसलमानों ने इनका कत्ल किया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया और इनका जबरन धर्मांतरण करवाया गया। गांधी एक बात भूल गए थे कि नोआखली अपनी मुस्लिम कट्टरता के लिए काफ़ी पहले से बदनाम था। यहाँ के मौलवी, मौलाना और हाजियों की कट्टरता से पूरे बंगाल और भारत में मशहूर थे। जाहिर है कि नोआखली में जो हुआ उसके पीछे आर्थिक समानता नहीं बल्कि जिहादी मानसिकता। नोआखली के हिंदुओं को गांधी की एक बात से और आपत्ति थी। गांधी ने नोआखली पहुंचते ही वहां से सेना और अतिरिक्त पुलिस बल को हटाने की मांग कर दी। गांधी का कहना था, भाईचारा सेना और पुलिस की ओर से नहीं बल्कि आपसी विश्वास से पैदा हो। बोस ने लिखा कि आतंक से ग्रस्त हिंदुओं ने गांधी के सुझाव को पसंद नहीं किया। जहाँ एक तरफ गांधी के दंगाग्रस्त इलाकों से सेना और पुलिस को हटाने की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गांधी खुद की सुरक्षा में सेना और पुलिस के जवान हथियारों के साथ तैनात। गांधी के साथ मौजूद उनके निजी सचिव प्यारेलाल ने लिखा, गांधी की नौआखिरी यात्रा में बंगाल सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए लंबे चौड़े उपाय किए। जीप, सशस्त्र मोटर और ट्रक के साथ हथियारबंद पुलिस और सेना के आ जाने से स्थानीय मुसलमानों में आतंक पैदा हो गया। बाजार बाजार में अफवाह फैलने लगी, गांधी जी टुंडों की फौज लेकर आ रहे हैं। नौआखली में लोग जिसे भी नापसंद करते थे उसे गुंडा कहकर बुलाते। 15 नवंबर को रामगंज में गांधी ने इस बात पर भी निराशा जताई कि मुसलमान मेरी सभा में नहीं आ रहे। मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए उस दिन गांधी ने अपनी सभा में अखबार में छपा जिन्ना का एक संदेश पढ़कर सुनाया, लेकिन फिर भी मुसलमान गांधी से दूरी बनाई रखी। शांति की स्थापना के लिए गांधी ने 19 नवंबर को एक नई योजना का ऐलान किया। गांधी को नौआखली में आए हुए करीब अब 1 महीना हो गया था, लेकिन शांति की छाया दूर दूर तक नहीं नजर आ रही। अक्टूबर में बड़े पैमाने पर जो दंगे हुए थे उसे तो सेना ने पहले काबू कर लिया, लेकिन गांधी के आने के बाद भी घटनाएं नहीं रुकी। बार बार समझाने के बाद भी हिंदू राहत शिविर को छोड़कर अपने गांव लौटने के लिए तैयार नहीं। गांव से लोगों का पलायन जारी था। लोग लोग अपने गांव में नहीं लौट रहे थे। आगजनी और हत्याएं जारी थी। जिन औरतों का अपहरण कर लिया गया था उन्हें भी नहीं लौटाया जा रहा। उसके बाद 25 दिसंबर 1946 क्रिसमस का दिन था। बहुत दिनों बाद गांधी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उस दिन उनको अभी रेडियो समाचार से पता चला था कि उनके फ्रेंड पंडित जवाहरलाल नेहरू अब नौआखली आने वाले थे। 27 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू पूरे लश्कर के साथ नौआखली पहुंचे। नेहरू ने कहा कि शरणार्थियों को अपने गांव में वापस लौट जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लोग फायर बने। जरूरत पड़ने पर लोगों को भीषण आग में जाना चाहिए। जीवन कहीं भी सुरक्षित नहीं, सड़क पर भी नहीं। बस के पलटने का खतरा बना रहा है। नेहरू का बयान लोगों को पसंद नहीं आया। उनका सवाल था कि नेहरू इतने दिनों बाद क्यों आए। तो बिहार तो तत्काल चले गए थे, क्योंकि उसी टाइम पे कलकत्ता दंगा के बाद बिहार में भी दंगे हुए। नौआखली की याद उन्हें 50 दिन बाद क्यों आई? वह तब कहाँ थे जब हिंदू औरतों की असमत टूटी जा रही थी। अब साल बदल चुका था, 1947। इस साल के कैलेंडर के पन्नों पर देश की आज़ादी की तारीख दर्ज है, विभाजन के खूनी दाग तक। साथ ही इसी कैलेंडर के पहले महीने की पहली तारीख एक अग्निपथ भी दर्ज है। यह अग्निपथ था 188 किलोमीटर लंबा, जिसे हर कदम पर कीचड़, कांटे, कंकड़ बिखरे पड़े थे। इस अग्निपथ की धूल पर छपे हुए थे सर पर पोटली लिए बदहवासी में भागते हुए आदमी, औरत, बुजुर्ग और बच्चों नंगे पैरों का निशान। यह अग्निपथ उन अभागे 47 गांवों को आपस में जोड़ता था जहां मानवता ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा था। नौआखली के इसी अग्निपथ पर चलने वाला था नंगे पैरों का एक अधनंगा फकीर। 1 जनवरी 1947 की सुबह 5:30 बजे गांधी ने राजकुमारी अमृत कौर को पत्र लिखा, मैं कल ही रहने का स्थान बदलने वाला हूँ। 2 जनवरी की सुबह गांधी अपनी सीरा छोड़कर नंगे पैर नौआखली की अग्निपथ पर निकल पड़े।
जहाँ दुख और अपमान दोनों उनका इंतजार करते हैं। गांधी जान गए थे कि उन्हें अगर हिंदुओं के टूटे हुए विश्वास को फिर से जगाना है तो उन्हें खुद चलकर लोगों के पास जाना होगा। नोआखली की पद यात्रा में गांधी जिस भी गांव में गए वहां उन्हें बर्बादी, संताप और दर्द के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। हिंदुओं पर क्या गुजरी गांधी ने अभी तक सिर्फ सुना था, इसे अब वह खुद अपनी आंखों से देख रहे थे। 10 जनवरी को गांधी जगतपुर गांव पहुंचे, जिसका मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। निर्मल कुमार बोस भी वहां मौजूद थे। उन्होंने बाद में लिखा, गांधी अपनी सभा में भाषण दे रहे थे, तभी एक महिला आई जो अपने सुध-बुध खो चुकी थी। उसके हाथ में लंबी इंसानी हड्डी थी। दरअसल उसे उसके पति की हत्या करने के बाद मुसलमानों ने उसकी लाश को दफन किया। उस महिला ने बाद में कब्र खोदकर अपने पति की जान की हड्डी निकाली, उसके पास रख ली और वह इस हड्डी को लेकर गांधी से मिलने आई। गांव-गांव घूमते हुए गांधी सिर्फ लोगों को दुख ही नहीं सुन रहे थे, बल्कि वह हिंदुओं को इंसाफ भी दिलाना चाहते थे। गांधी के साथ गए लोग पीड़ित हिंदुओं के बयान और शिकायत लिखित में दर्ज करते थे, ताकि उनकी पुकार प्रशासन तक लगाई जा सके। कई लोग ऐसे भी थे जिनके परिवार वालों की लाशें भी नहीं मिली। कुछ इतने भागे थे कि उनके पूरे परिवार को ही मार डाला गया और उनकी लाशें ढूंढने वाला भी कोई नहीं बचा। ऐसा एक मंजर था कि जब गांधी जी एक गांव में घुसे, वहां पर एक कुत्ता बार बार हल्की आवाज में भौंक कर गांधी जी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। वह कुछ कदम दौड़ा और फिर लौट जाता। गांधी को इस विचित्र व्यवहार से आश्चर्य हुआ और कुत्ते के पीछे गए। कुत्ता उन्हें जले हुए मकान के अंदर ले गया, जहां मानो कंकाल पड़े थे। बाद में मालूम चला कि कंकाल कुत्ते के मालिक और उनके परिवार के सदस्यों, जिनके पूरे परिवार को मार डाला गया। गांधी ने 188 किलोमीटर की लंबी यात्रा में 47 गांवों का दौरा किया था। कई मायनों में गांधी की नौअखली यह पद यात्रा उनकी दांडी यात्रा से भी महान। इस पूरी यात्रा के दौरान उन्हें कभी चप्पल नहीं पहनी। 77 साल की उम्र में उन्होंने नदियों पर बांस के बने कच्चे और कमजोर पुल को पार किए, जिन पर काई जमी रहती थी। गांधी जिस भी गांव में जाते वहां रहने वाले बच्चे जो हिंदू उन्हें घेर लेते। ये लोग अपना दर्द बयान करते करते रोने लगते और बदले में गांधी जी हर किसी की आंखों से आंसू पोंछते। यह हिंदुओं के ऊपर किया गया गांधी का आखिरी उपकार। नौकरी से लौटने के बाद गांधी करीब 10 महीने और जीवित रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें कभी भी हिंदुओं के लिए वह जज्बा नहीं दिखाया जो उन्होंने उस दिन नौअखली के अग्निपथ पर दिखाया। वे उन्होंने वहां से चलने का फैसला किया। गांधी ने उस दिन की प्रार्थना सभा में कहा, बिहार के हिंदुओं ने मुसलमान पर जो अत्याचार किया, उसके सामने नौअखली की वारदातें ठीक है। गांधी जानते थे कभी नौअखली के हालात सुधरे नहीं है। वहाँ के हिंदुओं को उनकी जरूरत है, लेकिन बिहार के मुसलमानों की पुकार के सामने बात छोटी। 1 मार्च को गांधी ने सोहरावर्दी को पत्र लिखा और कहा, जब से मैंने यह बताया कि मैं तत्काल बिहार जाने वाला हूँ, तब से यहाँ के हिंदुओं में घबराहट फैल गई है। उन्हें इस बात का डर है कि मेरे जाने के बाद उन्हें फिर से वैसे ही सताया जाएगा जैसा अक्टूबर में हुआ। मुझे आशा है कि उनका यह डर निराधार साबित होगा और आप उनकी इस डर को दूर करने की हर संभव कोशिश करेंगे। गांधी की जातीय नौअखली में मुस्लिम लीग के नेताओं ने 23 मार्च 1947 को उसी जगह फिर से एक सभा बुलाई, जहां पिछले 10 अक्टूबर को हिंदुओं का खून बहाने के लिए ऐलान किया। अप्रैल 1947 में एक बार फिर नौअखली में दंगे भड़क गए। 13 मई 1947 को नौअखली के डिविजनल कमिश्नर विलियम बैरेट ने बंगाल अतिरिक्त गृह सचिव टी.डी. मार्टिन को एक ताज़ा रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया किस तरह नौअखली में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है और लोग लगातार अपना घर छोड़ रहे हैं। 4 जून 1947 तक हिंदुओं पर अत्याचार की 177 वारदातें हुई। जुलाई में नौअखली दंगे के सबसे गुनहगार गुलाम सरवर रिहा कर दिए गए और एक बार फिर हिंदुओं को आतंकित करने लगा। अगस्त 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, नौअखली पूरी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अब तो कोई रोक टोक था ही नहीं। लिहाजा अगले 3 साल तक नौअखली में हिंदुओं का कत्लेआम होता रहा। आज नौअखली बांग्लादेश में है और यहाँ पर सिर्फ 4% हिंदू बचे हैं। फिर भी नौअखली में गांधी जी ने जो किया वह हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा। उधर गांधी जी के जीवन में नौअखली सिर्फ उनके शांति मिशन के लिए फेमस नहीं था,